मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर जिन बातों के लिए प्रसिद्ध हैं उनमें एक बात है उनकी उलटवासियाँ। सद्गुरु कबीर ने बहुत सी उलटवासियाँ कही हैं। हिंदी साहित्य में जितनी उलटवासियाँ सद्गुरु कबीर ने कही है उतनी उलटवासियाँ शायद किसी अन्य संत कवि ने कही होगी या किसी लेखक ने कही होगी। उलटवासी का अर्थ होता है उलटवासी, उल्टे के समान, जो उल्टा तो ना हो किंतु सुनने में उल्टा के समान जान पड़े, उसे कहा जाता है उलटवासी। सद्गुरु कबीर के एक उलटवासी जो बहुत प्रसिद्ध है, हम आज इस सभा में उस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सो नैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा, गदहा के दो सींग, तामे रस्सा बांध के खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरगा, मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, मक्खन हाट बिकाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को अर्थ लगावे सोई पंडित ज्ञानी। इस पद का शाब्दिक अर्थ सुन लें। साहब कहते हैं कि मैंने देखा है नाव में नदी डूब जा रही है और एक आश्चर्य मैंने देखा, एक गधा के दो बड़े बड़े सींग थे और उन सींगों में मोटे मोटे रस्सी बांधकर अर्जुन और भीम जैसे बलवान भी खींच रहे थे, लेकिन गधा को खींच नहीं पा रहे थे। दूसरा आश्चर्य मैंने देखा कि कुआं में आग लग गई और उस आग से कुआं के भीतर जितने कीचड़ कांदो थे सब जल करके राख हो गए और कुआं में रहने वाली मछली कुआं से बाहर निकल करके फाग खेलने लगी, आनंद गाने लग गई। साहब कहते हैं तीसरा आश्चर्य मैंने ये देखा कि एक बंदर गाय दूह रहा था। उस गाय के दूध दही जितना था सबको बंदर खा गया, किंतु माखन हाट में बिकने लग गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं यह जो मेरा पद है निर्वाण देने वाला है, कल्याण देने वाला है,
जो इस पद का अर्थ लगाएगा वही पंडित है, वही ज्ञानी है, उसी का उद्धार होगा। अब थोड़ा सा इसे समझें। मैंने कहा था उलटवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान, जो सुनने में उल्टी बात लगे किंतु यदि समझ लिया जाए तो बिल्कुल सरल और सीधी बात हो। बात सीधी है, मात्र सुनने में उल्टी जैसे लगती है। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए। साहब कहते मैंने देखा कि नाव के बीच में नदी डूब रही है। चुपचाप चले जाओ आगे। नाव नदी में तैरती है और तैरने के साथ साथ नाव में बैठे हुए लोगों को नदी को पार करवाती है, पार करती है। किंतु जो नाव नदी में तैरती है उसी नाव में यदि छोटा सा छेद हो जाए और उस छेद से नाव में पानी आने लग जाए तो नाव डूब जाती है और उसमें बैठे हुए लोगों को भी नाव डुबा देती है। नाव पार भी करती है और असावधानी हुई भी तो डुबा भी देती है। किंतु यहाँ साहब कहते हैं कि नाव में तो पूरी नदी ही डूब जा रही है। नाव नदी में तैर नहीं रही है किंतु पूरी की पूरी नदी नाव में डूबती जा रही है और डूब गई है। ये नाव क्या है और नदी क्या है? नाव है ये मानव शरीर, नदी है ये बाहर का संसार। इसी संसार में आकर मनुष्य मोह माया बनाकर, राग द्वेष बनाकर, विषय विकारों में पड़कर इस संसार सागर में डूब जाता है। और ऐसा डूबता है कि उससे बाहर निकल नहीं पाता या निकलना नहीं चाहता है। मोह माया में, राग द्वेष में, अहंता ममता में, विषय विकारों में जितना मनुष्य पड़ा हुआ है, मनुष्य डूबा हुआ है, दुनिया का कोई भी प्राणी न तो उतना पड़ा है और न ही उतना डूब रहा है। अब ये विषय विकार मोह माया में डूबने के कारण जितना दुखी मनुष्य है और साथ साथ मन से पीड़ित है, उतना दुनिया का कोई प्राणी न तो दुखी है और न मन से पीड़ित है।
ये मनुष्य शरीर मोह माया में पड़ करके डूबने के लिए नहीं है, विषय विकारों में पड़े रहने के लिए नहीं है, किंतु ये मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए नाव है या जहाज है। जब मनुष्य अज्ञान दशा में रहता है, अपने को शरीर मानता है और साथ साथ समझता है इस शरीर द्वारा दुनिया के भोगों को भोगना जीवन का लक्ष्य है, तब वह मोह माया में और विषय विकार में डूबता चला जाता है। परिणाम यह होता है अज्ञान और पुष्ट होता चला जाता है और आदमी जिंदगी भर सुख के भ्रम में दुख पर दुख का भोग करता चला जाता है, जिंदगी भर दुखी रह जाता है। जिस सुख के लिए मोह माया का आधार पकड़ा, विषय वासनाओं का, विषय भोगों का आधार पकड़ा, उस सुख के तो सपने में भी दर्शन नहीं हो पाता, भ्रम रहता है और अनुभव दुख का होता रहता है। किंतु जब सौभाग्य उदय हुआ, संत मिले, गुरुजन मिले, उनके द्वारा ज्ञान हुआ और बात ये समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं, किंतु इस शरीर में रहते हुए भी इससे भिन्न, इससे अलग शुद्ध निर्मल चेतन जीव हूं। विषय भोग भोगना, मोह माया में पड़ रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, किंतु सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना करके आत्मकल्याण करना जीवन का लक्ष्य है। तब दृष्टि बदल जाती है और फिर आदमी सेवा, संयम, साधना में लग जाता है और सेवा, संयम, साधना द्वारा मन के सारे विषय विकार जलकर राख हो गए, सारी वासनाएं समाप्त हो गई, कर्मों का कोई संस्कार नहीं रह गया। तब इस मनुष्य शरीर नाव में संसार सागर डूब जाता है, अर्थात जीव का संसार से उद्धार हो जाता है। नदी में, नाव में नदी डूबने का अर्थ है इस संसार सागर को सेवा, साधना, संयम करके पार हो जाना। इस शरीर में डूबा, साधना कहाँ से हुई? पहले यह समझना होगा संसार सागर बना कैसे। संसार सागर बना इसी मनुष्य शरीर से। संसार सागर का मतलब चांद, सूरज, धरती, आकाश, ये सितारे, नदी, नाला, पेड़, पहाड़ नहीं है, क्योंकि धरती आकाश में, चांद सूरज में, नदी नाला में, पेड़ पहाड़ में आदमी कहाँ डूब रहा है? आदमी डूब रहा है अपने ही बनाए हुए मान्यता के संसार में। अपना मान मान करके आदमी अपना एक मानसिक संसार बना लेता है, बाहर का संसार नहीं बांधता। बाहर के संसार का जो मोह है, संसार के विषयों में जो सुख का भ्रम है, वही आदमी को बांधता है। वास्तविक संसार
जो संसार सागर है वह है हमारे मन की अविद्या, हमारे मन की वासना, कर्मों के संस्कार। जितना जितना अविद्या प्रबल होती जाती है, वासना प्रबल होती चली जाती है, माया का मोह प्रबल होता चला जाता है, उतना उतना हमारा संसार सागर गहरा से गहरा और विशाल से विशाल होता चला जाता है। कैसे? इस शरीर से ही विषयों को भोग भोग करके अब मान्यता बना बना कर आदमी अपने संसार सागर को गहरा करता चला गया और जिंदगी भर भटकता, जिंदगी भर नहीं अनादिकाल से भटकता आ रहा है। किंतु जब अविद्या की रात समाप्त हुई, ज्ञान का प्रकाश होने लगा, ज्ञान की सुबह हुई, बात समझ में आ गई, दिशा बदल गई। अब जिस शरीर से विषय विकार, विषय भोगों में पड़ा हुआ था, रागदेश में पड़ा हुआ था, उसी शरीर से सेवा संयम साधना करने लग गया, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए भी, जो बन सका सेवा करते हुए भी किसी को अपना नहीं मानता, सबसे निर्मोह निष्काम अनासक्त हो जाता है और संयम साधना द्वारा कर्मों के संस्कार विषय वासना जल करके राख हो गए। तो इस संसार सागर इस शरीर रूपी नाव में डूब गया और जीव का बेड़ा पार हो गया। यही है नदी में, नाव में नदी का डूबना, नाव मनुष्य शरीर, नदी बाहर का संसार, मान्यताओं का संसार, और वो साधना द्वारा विवेक भक्ति द्वारा इस मनुष्य शरीर में समाप्त हो गया, जीव का बेड़ा पार हो गया। एक अचंभा हमने देखा, गधा के 2 सींग, तामे रस्सी बांध के खींचे अर्जुन भीम। सद्गुरु कहते हैं, मैंने एक आश्चर्य देखा कि अज्ञान या अहंकार रूपी गधा के राग और द्वेष रूपी 2 बड़े बड़े सींग हैं और उन सींगों में मोटे मोटे रस्से बांधकर अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े बलवान खींच रहे हैं, लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। गधा है अज्ञान अहंकार, सींग है राग और द्वेष। अहंकार जितना ज्यादा होगा, अज्ञान जितना ज्यादा होगा, राग द्वेष उतना प्रबल होता चला जाता है। संसार में व्यवहार के लिए कुछ अपना मानना पड़ता है, किंतु अपना मानते मानते जहाँ जहाँ अनुकूल लगा, धीरे धीरे राग बन जाता है। जिसने हमारे मन के अनुकूल बात की, मन के अनुकूल काम किया, थोड़ी हमारी प्रशंसा कर दिए, हमें सम्मान दे दिया, आदर दे दिया, उसके लिए हमारे मन में अपनत्व का भाव, राग का भाव बनता चला गया। और जितने जितने हमारी बात नहीं मानी, हमारे मन अनुकूल काम नहीं किया, हमें आदर सम्मान नहीं दिया, हमारी निंदा कर दी, प्रतिकूलता का बोध हुआ, फिर धीरे धीरे उसके लिए मन में द्वेष भाव प्रबल होता गया। ये राग और द्वेष बड़े प्रबल बंधन हैं। अब कब राग बन गया, कब द्वेष बन गया,
समझ में नहीं आता। याद रखना होगा, अहंकार जितना ज़्यादा होगा, आदमी अपने को जितना बड़ा मानने लगेगा, धन को लेकर, जवानी को लेकर, बल को लेकर, ताकत को लेकर, बुद्धि को लेकर, विद्या को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, जानकारी को लेकर या किसी और को लेकर, आदमी अपने को जितना बड़ा मानता जाएगा, अपने को जोड़ता जाएगा, अहंकार उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जब हम अपने को कुछ मानते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और अमुक अमुक मेरे हैं, इन लोगों पर मेरा अधिकार है, बस राग बनता चला गया। और राग के पीछे द्वेष अपने आप आ जाता है। आदमी समझ नहीं पाता, जो बल मिला है, ताकत मिली है, जवानी मिली है, विद्या बुद्धि मिली है, पद अधिकार मिले हैं, शासन स्वामित्व मिले हैं, आजकल में सब छूट जाना है, कुछ साथ रहने वाला है नहीं। किसके साथ में क्या रहा है? आदमी वर्तमान में जो मिला हुआ है, अभी थोड़े समय के लिए, उनमें भूल जाता है, समझ नहीं पाता। आदमी एक से एक राजा महाराजा आए, उनका कुछ रह नहीं गया, और वे राजा महाराजे भी कहाँ चले गए पता नहीं चलता। एक से एक बलवान आए, धनवान आए, रूपवान आए, विद्वान आए, त्यागी तपस्वी आए, किसी का कुछ नहीं रह गया। तो मेरा कब तक रहेगा, समझ नहीं पाता। आदमी भूल जाता है, जो मुझे मिला है ऐसे सदैव मेरे अधिकार में रहेगा। अहंकार में पड़ जाता है। और अहंकार केवल सांसारिक धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, बल अधिकार, शासन स्वामित्व का नहीं होता, विद्या बुद्धि का अहंकार होता है, त्याग तप का अहंकार होता है, वैराग का अहंकार हो जाता है। मैं दूसरों से बड़ा त्यागी हूँ, मैं दूसरों से बड़ा वैरागी हूँ, मैं इतने पुराना साधु हूँ। जोड़ते चले गए, साधुता से जोड़ लिए, अपने एक बड़ा साधु मान लिए, अहंकार बढ़ गया। त्याग और वैराग अच्छा है, किंतु मैं दूसरों से बड़ा त्यागी हूँ, मैं दूसरों से बड़ा वैरागी हूँ, त्याग वैराग से जोड़ लिए, बस अहंकार बढ़ गया। और फिर दूसरे साधुओं के लिए द्वेष भाव बढ़ गया, घृणा का भाव बढ़ गया। ये सब छोटे हैं, ये भाव मन में आ गया, द्वेष प्रबल हुआ। इस अहंकार रूपी गधा के राग और द्वेष रूपी दो बड़े सींग है। अहंकार होगा तो राग द्वेष से हम बच नहीं सकते। और बड़े बड़े कहलाने वाले खींच रहे हैं रस्से, मोटे मोटे रस्से बांध करके, किंतु न अहंकार को समझ पा रहे हैं, न राग द्वेष को समझ पा रहे हैं। संसारी लोग जिन्हें दुनियादारी कहा जाता है, ये दुनियादार संसारी लोग तो राग द्वेष में पड़ करके विवाद में उलझे हुए हैं ही। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़े थोड़े जायदाद के लिए, थोड़े थोड़े रुपये पैसे के लिए, अब पद प्रतिष्ठा के लिए इतना
राग द्वेष में पड़े हैं, मार पीट, हिंसा, हत्या, ये क्या कहा जाए। दूसरी तरफ जिन्हें साधु महात्मा कहा जाता है, त्यागी वैरागी कहा जाता है, वे सब भी राग द्वेष में पड़े हुए हैं कि हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारे संप्रदाय से ही मुक्ति मिलेगी, हमारा संप्रदाय भगवान का चलाया हुआ है, हमारे महापुरुष भगवान के अवतार हैं, पैगंबर हैं, दूत हैं, पुत्र हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हमारे मत से, हमारे मजहब से, हमारे संप्रदाय से ही कल्याण हो सकता है। दूसरे संप्रदाय वाले कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों संप्रदाय मनुष्यों का चलाया हुआ है, उनकी किताबें मनुष्यों की बनाई हुई है, उनके महापुरुष तो साधारण मनुष्य हैं, उनसे भला कल्याण कैसे हो सकता है। जो लोग दुनियादारी को छोड़ दिए, धन दौलत का मोह छोड़ दिए, वे संप्रदाय के मोह में पड़ गए, त्याग वैराग के मोह में पड़ गए और अपने को बड़ा मान लिए, बड़े त्यागी हैं, बड़े वैरागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इतने उलझे हुए हैं, राग से इतने उलझे हुए हैं कि दूसरे संप्रदाय वालों की जरा सा भी प्रशंसा सुन नहीं सकते। दूसरे संप्रदाय वालों की बड़ाई सुन करके अंदर से दुखी हो जाते हैं। कहाँ त्याग कर पा रहे हैं राग द्वेष का, कहाँ अहंकार से मुक्त हो पा रहे हैं। चले तो थोए इस राग द्वेष को त्याग करने के लिए, राग द्वेष से ऊपर उठ करके कल्याण पाने के लिए, किंतु जितना संसारी उलझे हुए हैं उनसे ज़्यादा संप्रदाय के अभिमानी लोग उलझे हुए हैं। भयंकर राग द्वेष, भयंकर राग द्वेष, हद से ज़्यादा। इतना राग द्वेष है, कहेंगे जरूर दुनिया नाशवान है, क्षणभंगुर है, कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन अपने मत के विरुद्ध थोड़ी सी बात सुन करके लड़ने लड़ाने को और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। सहनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। धर्म है सहनशीलता, किंतु बड़े बड़े त्यागी कहलाने वालों में सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं रह गई। न अपनी निंदा सुन सकते हैं, न दूसरों की प्रशंसा सुन सकते हैं। कहाँ ये गधे के सींग को खींच पा रहे हैं, बल्कि उनका रास्ता और मोटा होता चला जा रहा है, राग और प्रबल होते चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ये अहंकार रूपी जो गधा है, और सबके भीतर है अहंकार, किसी के भीतर कम, किसी के भीतर ज्यादा, सबके भीतर, सबके भीतर है, किंतु अपने अहंकार को समझना बड़ा कठिन है। हर आदमी कहता है वो आदमी बड़ा अहंकारी है, दूसरे को कहता है वो बड़ा अहंकारी आदमी है। जो विनम्र होगा, जो साधना परायण होगा, जिन्होंने अपने अहंकार को मार लिया होगा, वो ये क्यों कहेगा कि वो आदमी बड़ा अहंकारी है। दूसरे का अहंकार हमारे दुख का कारण नहीं बनता है, हमारे दुख का कारण बनता है हमारा अहंकार, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े प्यार से अहंकार को पाल पोस कर रखते हैं। अहंकार में जरा सा भी ठेस लगती है, मन तिलमिला जाता है और आदमी
दुखी हो जाता है। साधक वह है, त्यागी और बैरागी वह है, धार्मिक और पुजारी और भक्त वह है जो अपने अहंकार को समझने का प्रयास करता है, समझने में लगा है और धीरे धीरे उसे मिटाने में लगा हुआ है। अहंकार मिटा, राग द्वेष मिट गए, और राग द्वेष मिट गए तो सारे कलह विवाद झगड़ा सब समाप्त हो गए। लेकिन साहब कहते हैं सबके भीतर तो अहंकार, सबके भीतर तो अहंकार है, इसलिए सब राग द्वेष में पड़े हुए हैं। ये केवल ज्ञान की कथा कहने से, ज्ञान की बातें सुनने से और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने मात्र से न अहंकार समझ में आएगा, न राग द्वेष समझ में आएंगे, और न ही हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। इसके लिए तो हमें प्रयोग करना होगा। हमारा जीवन प्रयोग धर्मी बनाना होगा। ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है और कौन नहीं समझता है, किंतु हम जो जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन प्रयोग धर्मी जीवन नहीं बन पाता। इसलिए रात दिन अहंकार की आग में जलते रहते हैं, रात दिन में पड़े रहते हैं और ज्ञानी होने के भ्रम में जीते रह जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संतजन केवल शांति आधार। इस अहंकार को त्याग कर जो शांति में जीवन जी रहा, जिसका मन शांत हो गया है, वही संत है। संत का अर्थ ही होता है शांत मन वाला, किंतु हम अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं। संत कहलाते हैं, संत के नाम पर पुजाते भी हैं, किंतु संतत्व जीवन में उतर नहीं पाता, क्योंकि अहंकार हमें संतत्व को जीने नहीं देता है। जो अपने संतत्व को समझ लेता है, अहंकार का त्याग कर देता है, वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और पूरा जीवन उसका आनंद से भरपूर हो जाता है। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरगा, मछली खेले फाग। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि कुआं में आग लग गई और उस आग से कुआं के भीतर के जितने कीचड़ कांदो थे सब जल करके राख हो गए, किंतु मछली जो कुएं में रह रही थी, कुआं से बाहर निकलकर आनंद के गीत गाने लगी, फाग खेलने लगी। उलटवासी है, कुआं में तो पानी होता है और पानी में आग लगती नहीं है। पानी तो आग को बुझा देता है, किंतु साहब कहते हैं कुआं मतलब कुआं के पानी में आग लग गए। ये कुआं क्या है और आग क्या है, कीचड़ कांदो क्या है और मछली क्या है जो आनंद गीत के गीत गा रही है। कुआं साहब ने कई जगह कहा है, बीजक में भी साहब ने साखी कही है, आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। यहां बीजक में सदगुरु कबीर कहते हैं समुद्र में आग लगी, किंतु उस आग में धुआं प्रकट नहीं हुआ,
आप जानते हैं कहीं आग लगती है तो धुआं प्रकट होता है, चाहे थोड़ा ही धुआं क्यों ना हो, धुआं प्रकट होता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं समुद्र में आग लगी, धुआं प्रकट नहीं हुआ, इसलिए कोई व्यक्ति उस आग को समझ नहीं पाया, क्योंकि दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, ना आग दिखाई पड़ रही है, ना धुआं दिखाई पड़ रहा है। या तो जलती हुई आग दिखाई पड़े या तो दूर से धुआं दिखाई पड़े, तब तो समझ में आएगा ना कि आग लगी हुई है। न तो यहाँ धुआं दिखाई पड़ रहा है, ना आग दिखाई पड़ रही है, इसलिए दूसरे लोग जान नहीं पाते। जानता कौन है? कि जाने जो जरीमुआ, उस आग से जो जल रहा है, जिसके भीतर के विकार जल गए, या तो वह जानेगा, वह जानता है, या तो सद्गुरु जानेगा जिन्होंने उस आग को लगाई है। अब यहाँ बात एक ही, चाहे कुआं कहो चाहे समुद्र कहो, दोनों में पानी है और दोनों में आग नहीं लग सकती। ये कुआं और समुद्र क्या है ये समझना होगा। कुआं या समुद्र है आदमी का, हमारा अंतःकरण। जो साधक है, साधक के अंतःकरण रूपी कुआं या समुद्र में ज्ञान की आग लग गई, और ज्ञान की आग लगती है तो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरे लोगों को क्या पता चलेगा कि अमुक आदमी ज्ञानी है कि अमुक आदमी अज्ञानी है? कुछ व्यवहार से हम समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। ज्ञानी को तो केवल ज्ञानी ही समझ सकता है, अज्ञानी आदमी ज्ञानी को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने अज्ञान को भी समझ नहीं पा रहा है। ज्ञानी को ज्ञानी ही समझेगा। तो अंतःकरण में आग लगी, और जब ज्ञान की आग लग गई तो हुआ क्या? कीचड़ कांदो सब जल करके राख हो गया। आग का काम है जलाना। कहीं भी आग लगेगी तो आग जलाएगी जरूर, छोड़ेगी नहीं। लेकिन कुआं में लगी है आग तो क्या जलेगा? कुआं के भीतर कीचड़ और कांदो, दोनों का अर्थ एक ही, कूड़े कचड़े कीचड़। जब साधक अंतःकरण में ज्ञान की आग लग जाती है, वैराग्य की आग लग जाती है, तो इस अंतःकरण में जितने कीचड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, मत, मत्सर, ये सब के सब जल गए। ज्ञान का अर्थ ही होता है मन के जितने भी विकार हैं, नाम कुछ भी ले लिया जाए, सबका जल जाना, सबका समाप्त हो जाना, मिट जाना। ज्ञान भी है और मन में विकार है, लोभ है, मोह है, वासना है, क्रोध है, ईर्षा है, घृणा है, बैर विरोध है, निंदा चुगली है, ऐसा बचे रह गए, तो फिर ज्ञान कहाँ है? फिर ज्ञान किसे कहेंगे? फिर ज्ञानी वह है जिसके मन के सारे विकार जल गए, जिसका मन निर्मल निर्विकार हो गया, जिसके मन में कोई मल, कोई विकार, कोई दोष, कोई दुर्गुण रह नहीं गया, वो ज्ञानी। ज्ञानी वह नहीं है जो बड़ा प्रवक्ता है, ज्ञानी वह नहीं है जो बड़ा लेखक है, ज्ञानी वह नहीं है जो बहुत जानता है। ज्ञानी वह है, सच्चा ज्ञानी, जिसके मन के विकार जल गए,
जिसका मन निर्मल हो चुका है, जिसका मन शुद्ध हो चुका है, और ऐसा जब ज्ञान हो गया, तब जब मन निर्मल हो गया, मन में कोई विकार रह ही नहीं गया, कोई मैल रह ही नहीं गया, तब मछली फैले फाग, ये शुद्ध मन रूपी जो मछली है आनंद के गीत गाती है। फिर ऐसे साधक के जीवन में अंतःकरण से आनंद के गीत उड़ते रहते हैं। उसके आनंद को कोई समझ पाए या न समझ पाए, संसारी लोग समझते हैं कि आनंद संसार के भोगों में है, किंतु भोगों से जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है, और वही आनंद दुख पीड़ा व बंधन का कारण होता है। लेकिन मन की निर्मलता का जो आनंद है, मन की स्वस्थता का जो आनंद है, मन की शुद्धता पवित्रता का जो आनंद है, वह आनंद हर समय रहने वाला है, कभी छूटेगा नहीं। क्योंकि ज्ञानी पुरुष कहीं भी चला जाए, जीवन निर्मल है तो हर जगह आनंद ही आनंद है। किस बात के लिए दुख हो गया? जहां थोड़ी चीजें मिली वहां भी प्रसन्न, जहां सुविधाएं बहुत ज्यादा मिली वहां भी प्रसन्न। क्योंकि अब वो उसका मन कहीं मोहता नहीं है, कहीं आकर्षित नहीं होता, किसी बात को लेकर के क्षुब्ध भी नहीं होता। वह हानि और लाभ के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। जितना हमारा मन अज्ञान में डूबा रहता है, अज्ञान में पड़ा रहता है, उतने हानि और लाभ के द्वंद्व में हम पड़े रह जाते हैं। थोड़ी सी हानि हुई, रोने लग गए, थोड़ा सा लाभ हो गया, उछलने लग गए। ये समझ लेना होगा, यदि थोड़े से रुपये पैसे ज़्यादा मिल गए, पद सम्मान मिल गया, अधिकार मिल गया, उछलने लग गया मन, वाह हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जो चीज़ें मिली हुई हैं वो चीज़ें थोड़ी घट गई, कहीं गए सम्मान नहीं हुआ, आदर सत्कार नहीं हुआ, बैठने के लिए ऊंची जगह नहीं मिली, मन पर तो बैठे लेकिन पीछे बैठना पड़ गया, मन दुखी हो गया, तो समझ लेना कि हम अभी अज्ञान में जी रहे हैं। साधु का कपड़ा पहने हैं या गृहस्थ का कपड़ा पहने हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। समय पड़ा आगे बैठ गए, समय पड़ा पीछे बैठ गए। आगे बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है, पीछे बैठने से कोई छोटा नहीं होता है, एक मर्यादा है बस। लोग जिसे बड़ा मानते उसे आगे बैठाते हैं, ये लोगों की भावना है। कहीं सभा है, कहीं सोसाइटी है, कहीं आयोजन है, तो ये तो लोगों का विचार किसको आगे बैठाना किसको पीछे बैठाना है, व्यवहार है वह। किंतु हमारे मन में होता है हम जहाँ जाए हमें आगे बैठाया जाए, और आगे बैठाने के को मिला, आगे बैठ गए, मन खुश हो गया, और आगे बैठने को नहीं मिला, पीछे बैठने को मिला, मन दुखी हो गया। तो फिर क्या साधना है, क्या वैराग है, और क्या क्या त्याग है, और कौन सा ज्ञान है? यही तो अज्ञान है। साहब कहते हैं जब अंतःकरण में ज्ञान की आग लग जाती है तो आगे बैठना, पीछे बैठना, पुराना साधु होना, नए साधु होना, निंदा मिलना, प्रशंसा मिलना, घाटा हो जाना, मुनाफा हो जाना, अपमान मिल जाना, सम्मान मिल जाना, सब बराबर हो जाता है। और फिर जीवन में हर समय आनंद की धारा बने रहते हैं, हर समय आनंद आनंद आनंद। ये मछली का फाग खेलना है। तो एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जल गया, मछली खेले फाग। सदगुरु कबीर कहते हैं मैंने आश्चर्य देखा कि साधक के अंतःकरण रूपी कुआं में ज्ञान की वैराग की आग लग गई, और उस आग से उसके सारे मनोविकार जल करके राख हो गए।
मन निर्मल हो गया और हर समय आनंद के गीत वहां से उठने लग गए। जीवन कृतार्थ हो गया। एक अचंभा हमें देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, माखन हाट बिकाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि बंदर गाय दूह रहा था। बंदर तो बड़ा चंचल होता है, गाय दूहने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दीबाजी में गाय दुहा नहीं जा सकता है। और बंदर बड़ा चंचल, बंदर में धैर्य ही कहाँ है? जो चंचल होता है उसी को तो हम बंदर कहते हैं ना। आदमी को भी कहते हैं अरे क्या बंदर साहब के समान उछल कूद कर रहे हो, धैर्यपूर्वक बैठो, धीरे से बैठो। और आदमी इतना चंचल है जिसके बाद धैर्य नाम की चीज ही नहीं है, वो गाय क्या दूहेगा? लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं यही हो रहा है। बंदर गाय दूह रहा है और जब गाय दूहने पश्चात उसका दूध दही जो कुछ था सब बंदर खा गया। किंतु दूध दही खा जाने के बाद भी मक्खन हाट में बिक रहा है। जब दूध दही खा लिया तो मक्खन हाट में कैसे बिकेगा? ये बंदर क्या है, गाय क्या है, ये समझना होगा। उलटवासी है, अन्योक्ति कथन है। बंदर का मतलब होता है चंचल। हर आदमी का मन चंचल बना हुआ, हर आदमी मन चंचल। जितना चंचल हमारा मन है उतना चंचल तो दुनिया में और भी कुछ नहीं होगा। कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और सूरज से प्रकाश आने में अब 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, किंतु हमारा मन तो 1 सेकंड में सूरज से आगे निकल जाएगा और कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो मन बड़ा चंचल। किंतु अब दृष्टि बदल गई, जीवन बदल गया है। संत मिले, गुरुजन मिले, थोड़ी संयम साधना की बात समझ में आ गई। संयम साधना के पद में चले, ज्ञान वैराग्य का उपयोग करने लग गए, तो ये जो चंचल मन है, अशुद्ध मन, ये शुद्ध हो गया। पहले मन बड़ा चंचल था, अब मन की चंचलता मिट गई, मन में स्थिरता आ गई, धैर्य आ गया। देर तक किसी काम को करने का स्वभाव बन गया, आदत बन गई। तो ये जो है शुद्ध मन, धैर्य से, स्थिरता से भरा हुआ जो मन है, यही मन बंदर हो गया है। गाय है आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या। चंचल मन से हम आत्मविद्या को समझ नहीं सकते। जल्दीबाजी में कोई समझना चाहे मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जल्दीबाजी में कोई समझना चाहे मुझे जड़ चेतन के भेद का ज्ञान हो जाए, तो जल्दीबाजी का खेल नहीं है, स्थिरता का खेल है। स्थिरता चाहिए, धैर्य चाहिए और वैसी बुद्धि चाहिए, तब समझ में आएगी। चंचल मन का आदमी, जिसका मन जैसे छोटा बालक होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, स्थिर होकर बैठना नहीं जानता बच्चा, ऐसे जिसका मन चंचल बना हुआ है, कहीं ठहरता ही नहीं है, वह आदमी आत्मा अनात्मा के भेद को समझेगा क्या? उसे आत्मबोध परमात्मा बोध कैसे हो सकता है? वहां तो धैर्य की आवश्यकता है ना। तो चूंकि अब मन की चंचलता दूर हो गई है, मन में धैर्य आ गया,
स्थिरता आ गई, तो अब वो धैर्य से भरा हुआ शुद्ध मन आत्मविद्या का दोहन कर रहा है। और जितना जितना आत्मविद्या का दोहन हुआ, आत्मभाव में मन टिकने लग गया। आत्मविद्या का दोहन करने का मतलब क्या हो जाता है? मन का बाहर से मुड़कर अपने आप में स्वरूप भाव में ठहरते चले जाना, यही तो धैर्य का अर्थ है। अभी तो हम ध्यान में बैठते हैं, 2 सेकंड भी मन रुक नहीं पाता, तुरंत भाग जाता है। लेकिन जो साधना परायण साधक होते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध लिया, उनका मन घंटों घंटों बिल्कुल स्थिरता शांत रहता है। उनका वे घंटों ध्यान में बैठे रह सकते हैं, क्योंकि उनके मन में धैर्य आ गया, चंचलता मिट गई है। और जितने चंचलता मिट गई, फिर उसी का मन स्वरूप लीन हो जाता, आत्मस्थित हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो ये मन का आत्मविद्या को समझ करके स्वरूपस्थ हो जाना, स्वरूप भाव में टिक जाना, ये गाय का दोहन करना है। और जितना जितना मन आत्मभाव में टिकता चला जाएगा, स्वरूप भाव में लीन होता रहेगा, शांत रहेगा, उतना उतना जीवन में आनंद आएगा। दूध दही सब अपना खावे का मतलब क्या है? उसका मन और बलवान, वो अंदर से एकदम बलवान हो जाता है। हर समय जीवन में आनंद आनंद आनंद, ये दूध दही खाना है। माखन हाट बिकाए। और ऐसे जो ज्ञानी संत होते हैं, आत्मलीन संत, जो स्वरूप भाव में टिके हुआ जिनका मन है, जो जितने देह भाव का त्याग कर दिया, देह भाव के शरीर में रहते रहते जितने ये समझ लिया कि मैं देह नहीं हूँ, किंतु शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन जीव हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, और इसी भाव में उनका मन टिक गया, तो माखन हाट बिकाए अपने आप उसके जीवन की सुगंध संसार में सब तरफ बिकती चली जाती है। अपने आप ज्ञानी संत को प्रचार नहीं करना पड़ता, उनका प्रचार अपने आप हो जाता। उसके जीवन की रहनी ऐसी होती है कि कहाँ कहाँ से भक्त साधक रूपी भंवरे उनके पास खिलते चले आ जाते हैं। जैसे कोई फूल खिलता है, फूल का काम क्या है? खिलना और अपनी सुगंध बिखेरना, ये फूल का काम है। चुपचाप फूल खिलते हैं, और खिलने के साथ ही फूलों की सुगंध वातावरण में फैल जाती है। उस सुगंध को पा करके कहाँ कहाँ से भंवरे फूलों के पास खींचते चले आ जाते हैं उनका पराग लेने के लिए। किसी फूल ने आज तक भंवरों को कभी निमंत्रण नहीं दिया है कि हम खिल रहे हैं, तुम आओ हमारे सुगंध लेने के लिए, हमसे पराग लेने के लिए। उनका तो काम है खिलना, सुगंध बिखेरना। ऐसे ही ज्ञानी संत ये नहीं बताते कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरा मन आत्मलीन है। वो जीवन को जीते हैं, और उसके रहने की जो सुगंध, उसके रहने का जो मक्खन है, अपने आप उस मक्खन की सुगंध अपने आप संसार में सब तरफ फैल जाती है। और फिर भक्त और साधक रूपी भंवरे उनके पास खिंचते चले आ जाते हैं। करना कुछ नहीं पड़ता है, बस जीना होता है, क्योंकि वो जीते हैं उस आत्मा भाव में। और जितना जीते हैं उनके आदर्श की सुगंध अपने आप फैल जाती। यही है मक्खन का हाट में बिकना। तो कुल मिलाकर बात इतनी है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदर शुद्ध मन बंदर है, जो आत्मविद्या का दोहन करता है, और आत्मविद्या दोहन करके उसमें मन उस
शुद्ध मन उस आत्मभाव में टिक जाता है, उसका आनंद का अनुभव वो खुद तो करता ही है और उसके जीवन की रहने की सुगंध संसार में फैल जाती है और उसी से भक्त और साधक उसकी शरण में आकर के अपना लाभ लेकर अभिकल्याण का काम कर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतों यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को अर्थ लगावे सोई पंडित ज्ञानी। साहब कहते हैं मेरा ये जो पद है निर्वाणी है, निर्वाण देने वाला, कल्याण देने वाला है। जो इस पद का अर्थ लगाएगा वही सच्चा पंडित है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो पद का अर्थ लगाने का अर्थ तो कोई लगा लेगा, हम लोग भी लगा सकते हैं अर्थ, लेकिन लगाने का अर्थ है जीना। खाली टीका कर दी, व्याख्या कर दी, वर्णन कर दी, ये लगाना नहीं है। साहब के वाणियों का भाव बड़ा गहरा होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो मैंने इस उलटवासी में बातें कही है उसको जो समझ लेगा और समझ करके वैसा जीवन बना लेगा वही सच्चा पंडित, वही ज्ञानी है। इसलिए ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन को राग रंग में, विषय विकार में, मोह माया में न लगाए। ठीक है, भूल हुई, राग रंग का जीवन हो गया, विषय विकार, लेकिन धीरे धीरे उसी में तो उठते जाओ, उसी में तो उठना, धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे उठते चले जाएं। और उठते उठते एक दिन पूरा जब उठ लिया जाएगा तब ये मानव स्वरूपी नाव में ये संसार सागर डूब जाएगा और जीव का कल्याण हो जाएगा और मानव जीवन में आना उसका सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर का संदेश है। सदगुरु कबीर की एक उलटवासी मैंने आपके बीच रखी, आप लोगों ने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।